अप्रैल के बाद आपकी पॉकेट पर बड़ा डाका डलने वाला है। इलेक्शन खत्म होते ही अच्छे दिन का गुब्बारा फट जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। और उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें सीधा निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम 25 से 28 रुपए तक बढ़ने वाले हैं? राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। उनका दावा है कि इलेक्शन खत्म होते ही महंगाई की हीट वेव शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी का डायरेक्ट आरोप है कि जब तेल सस्ता था तो सरकार ने मुनाफा अपनी जेब में भर लिया और फिर जब महंगा हुआ तो सारा बोझ जनता पर डालने जा रहे हैं। अभी पिछले एक महीने से उन्होंने तेल के दाम इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि बंगाल और असम में इलेक्शन थे, वहां अच्छा रिजल्ट चाहिए था। लेकिन अब जैसे ही 29 अप्रैल को इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ने लगेंगे। ये दावा है राहुल गांधी का। दर्शकों, क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या आने वाले तूफान की आहट? स्टोरी शुरू होती है ग्लोबल मार्केट से। इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन पीक पर है। क्रूड ऑयल की कीमत 100 से 120 डॉलर पर बैरल हो चुकी है और पूरी दुनिया में हाहाकार है। लेकिन इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों से प्राइसेस रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि देश में इलेक्शन चल रहे थे। अब 29 अप्रैल को वोटिंग खत्म हो रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑयल कंपनीज अब और घाटा नहीं सह पाएंगी। राहुल गांधी ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि इलेक्शन रिलीफ इज ओवर, इन्फ्लेशन हीट इज ऑन इट्स वे। राहुल का लॉजिक सिंपल है कि पहले इलेक्शन तक जनता को राहत का झांसा दिया गया था और अब जैसे ही आखिरी वोट गिर जाएंगे, कीमतों का लॉक खुल जाएगा। उन्होंने इसे लूट का नाम दिया है। राहुल का कहना है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता था तब सरकार ने टैक्स नहीं घटाया। अब जब महंगा हो रहा है तो सरकार कह रही है कि हमारे हाथ में तो भैया कुछ है ही नहीं। ये पीएम मोदी को एक सीधा चैलेंज है कि क्या सरकार वाकई आम आदमी की फिक्र करती है या सिर्फ वोट की। ये सिर्फ ट्विटर की लड़ाई नहीं है, ग्राउंड पर असर दिख रहा है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइन लगी है, लोग पैनिक बाइंग भी कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में लगभग 500 पेट्रोल पंप्स को तो बंद करना पड़ा। लेकिन दर्शकों, डर वही है कि क्या पेट्रोल 120 पार जाएगा। हालांकि सरकार कह रही है कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन कुछ बड़े फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी कहते हैं कि 25 रुपए तक की हाइक तो कंपनीज के लिए अब जरूरी हो गई है। तो दर्शकों, क्या हम ऐसे में महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या 29 अप्रैल की डेट मिडिल क्लास के बजट के लिए एक ब्लैक डे होगा? राहुल गांधी ने तो अपनी प्रेडिक्शन, अपनी भविष्यवाणी कर दी है। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार इसका जवाब देगी। और दर्शकों, जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अगर राहुल के इस चैलेंज को बिल्कुल उल्टा कर दे प्रधानमंत्री मोदी, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी अनाउंस कर दे कि नहीं, कोई दाम नहीं बढ़ेंगे, हम और बर्डन अपने ऊपर ले लेंगे, तो इससे पूरी सियासत पलट जाएगी। राहुल गांधी हक्के बक्के रह जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इलेक्शन खत्म होते ही महंगाई बढ़नी फिक्स है या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.